अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में वन बाय वन सारी चीज़ों को सीक्वेंस के साथ देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीज़ें वन बाय वन सीखी होंगी, उनको प्रैक्टिस किया होगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो हमने तकरीबन 15 से 16 स्किल्स जो कि फाइवर के ऊपर सेल होती हैं वो हमने सीखी हैं। इनमें से अब आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी स्किल को आगे लेके चल सकते हैं और आप अपनी फाइवर पे जो है वो एक अदद प्रोफाइल बनाएंगे। फाइवर का मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। फाइवर इज़ एन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग, जहाँ पे आप अपने कोई भी स्किल को जो है लिस्ट करते हैं, उस स्किल के अकॉर्डिंग आपको पूरी दुनिया से कहीं से भी क्लाइंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखी है, हमने एड्स चलाना सीखा है, हमने पिंटरेस्ट मार्केटिंग सीखी है, हमने लिंक्डइन प्रमोशन सीखी है, हमने गूगल के ऊपर प्रोफाइल बनाना सीखी है, हमने गूगल एड्स को सीखा है, हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखा है। तो ये सारी सेपरेटली स्किल हैं। इनमें से जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड है उसको आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर सेल करने से मुराद ये है कि आप अपनी एक प्रोफाइल या अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर सकते हैं कि मैं ये काम इतने दिन में इस एक्यूरेसी के साथ ये काम कर सकता हूँ और इसमें ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ और मैं आपसे इतने चार्जेस लूँगा। इसको हम कहते हैं गिग। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फाइवर के ऊपर आप बेसिक सा अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो फाइवर के लिए आप आ जाएं www.fiverr.com। ये मेरी स्क्रीन पर लॉगिन है। ठीक है, इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपकी जो जीमेल अकाउंट है, हमने पीछे जीमेल अकाउंट की जब क्रिएशन सीखी थी तो उसमें हमने कुछ टूल्स एंड टिप्स सीखे थे कि आप अपनी जीमेल के अंदर अपना जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो एज़ अकॉर्डिंग टू अपने आईडी कार्ड रखेंगे। उसके अलावा हमने सीखा था कि अपने जीमेल के अंदर आप जो फ़ोन नंबर इंसर्ट करेंगे वो आपका अपना होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, क्योंकि आप फाइवर पे अकाउंट बना रहे हैं। इसके ऊपर कल को आपने अर्निंग करनी है, इसके ऊपर आपने अर्निंग करनी है, इसी के साथ आपका जो है वो अकाउंट लिंक होना है। तो आपका सारा बैलेंस, सारा क्रेडिट जो है वो इस जीमेल के अंदर पड़ा होगा। तो अगर आप स्टार्ट में इस जीमेल को ही अच्छी तरीके से वेरीफाई नहीं करते, नहीं बनाते, तो कल को आपको कहीं पे जाके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखें कि आपने जीमेल जो इसके अंदर इंसर्ट करना है वो उसके अंदर आपका अपना फ़ोन नंबर हो, वो फ़ोन नंबर आपके अपने आईडी कार्ड पे वेरीफाई हो। ठीक है, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए या किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन वो मांगे तो आप दे सकें। तो ये जीमेल मेरे पास लॉगिन है, इसको मैं जो है कंटिन्यू करूँगा। ओके, कंटिन्यू करने के बाद इसने मुझे ऑप्शन दिया है कि ज्वाइन, आप फाइवर को ज्वाइन करें। ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम दे रहा है, तो मैं इस नेम को जो है वो चेंज करता हूँ, क्रिएटिव आइडियाज़ बाय। यहाँ पे मेरे पास इतनी सी स्पेस है, पहले मैं चेक करता हूँ कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा है दिस यूज़र नेम मस्ट बिगन विद द लेटर एंड कैन इंक्लूड नंबर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, इसमें कोई नंबर होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ इस तरह का। अच्छा, तो यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ 565, यानी कि आपने कोई ना कोई लेटर इसके साथ लाजमी रखना है। तो अब ये जो हैं दोनों टिक मार्क जो हैं ग्रीन, ये ओके हो चुके हैं। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमारी जो है वो बेसिक प्रोफाइल बन चुकी है, यानी कि हमने जीमेल और एक अदद अपना नेम क्रिएट कर लिया है। तो ये फाइवर का जो है पहला इंटरफेस है। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस में क्या होता है, आपके सामने यहाँ पे ऊपर सर्च बार दिया गया है एक फाइवर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बार है, उसके साथ एक मैसेजिंग का बार है और उसके साथ ये लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जो लिस्ट आप अपने इसमें यानी फेवरेट इसमें ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल, आपने किसी की प्रोफाइल देखी है या कोई स्किल देखी है तो उसको आप जो है वो सेव करना चाह रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट में उसको सेव कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्डर्स का। अभी हमने इस पर सेलिंग प्रोफाइल नहीं बनाई, अभी ये हमारी बेसिक प्रोफाइल है। ठीक है, तो बेसिक प्रोफाइल में ऑर्डर्स में जो ऑर्डर आपने लोगों को दिए हुए हैं, जो काम चल रहा है, उसका स्टेटस यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो हैं ये स्किल्स आ रही हैं। ठीक है, अगर देखिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे इसको रखता हूँ अपने कर्सर को, तो यहाँ पे लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड, फ़ॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी। उसके बाद ये देखें कि कितनी ज़्यादा स्किल्स यहाँ पे
ये आ रही हैं। ये हमने सीखी थी रिज्यूम डिज़ाइनिंग, इमेज एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं जो वो हमने सीखी थी। उनमें से आप देखें कि लोगो डिज़ाइन हमने सीखा हुआ है, टाइपोग्राफी हमने सीखी हुई है, इलस्ट्रेशन हमने सीखी हुई है, उसके बाद हमने पैटर्न डिज़ाइन सीखा हुआ है, उसके बाद हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीखी हुई है, उसके बाद हमने सोशल मीडिया डिज़ाइन सीखा है, ईमेल डिज़ाइन सीखा है, उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद रिज्यूम डिज़ाइन, इमेज एडिटिंग, ठीक है, उसके बाद इन्फोग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद ये सारी जो है ब्रोशर डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइनिंग, मेन्यू डिज़ाइनिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं हम वन बाय वन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपके पास सारी स्किल्स मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इन सारी जो स्किल्स हैं इनके लिंक मौजूद हैं। उससे अगर आप आगे आ जाएँ तो डिजिटल मार्केटिंग में ये तकरीबन हमने सारा सेशन जो है वो डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, लोकल एसईओ है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके बाद पब्लिक रिलेशन है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हमने सीखा था, एफिलिएट मार्केटिंग भी हमने देखा हुआ है, बुक एंड ई बुक डिज़ाइनिंग भी हमने देखी हुई है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें वीडियो एनिमेशन के सेक्शन में भी आप देखें तो इनमें से आलमोस्ट 40 to 50% हमने चीज़ें कवर की हुई हैं, कुछ हम आगे करेंगे। तो ये फाइवर पे सारी स्किल्स हैं, इनमें इनको आप साथ साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनमें से किसी पे भी आपकी कमांड है तो स्टार्ट में आप 8 स्किल्स को जो हैं इसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। तो अब लिस्टिंग कैसे करेंगे, ये मेरा जो है वो पर्सनल मोड है। अब मैं अपने सेलिंग प्रोफाइल की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सी सेक्शन जो मेरे पास आ रहा है, यानी मेरी प्रोफाइल का नाम क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो मेरी प्रोफाइल सी के नाम से यहाँ पे शो कर रही है। तो इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन है बिकम अ सेलर, ठीक है। तो जैसे ही मैं बिकम अ सेलर पे इसको ओके करूँगा तो अब मेरी जो आईडी बनेगी वो एज अ सेलर बनेगी। तो ये मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन बिकम अ सेलर पे मैं एक और क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। इसमें मेरे पास ये 3 मुझे स्टेप्स जो हैं स्टार्ट में फॉलो करने हैं। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, मुझे अपनी सेलर प्रोफाइल जो है वो डिज़ाइन करनी है, उसमें मुझे प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उसके बाद मुझे अपनी एक अदद गिग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो साथ में उसने वीडियो भी दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फ़ीचर्स आपको दे रहा है, इनको हम साथ साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम इसको करते हैं कंटिन्यू, हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि नंबर 1 ऑप्शन आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद डिस्कस करता हूँ कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि अपना उनका जो सेलर प्रोफाइल पे जो नेम है वो पाकिस्तानी नेम नहीं लिखते। उसकी रीज़न ये है कि जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाते हैं या आपके नेम से ये स्पेसिफाइड हो रहा होता है कि आप एशियंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेस्ट कंट्रीज़ वो प्रेफर करते हैं कि वो वेस्ट में ही किसी को काम दें। एशियंस को ज़रा काम कम मिलता है। हाँ, अगर उसकी प्रोफाइल जो है वो रैंक हो चुकी है, उसके पास रेटिंग अच्छी है, वो पुराना फाइवर पे काम कर रहा है, तो फिर चांसेस हैं। बट अगर आप बिगनिंग में स्टार्ट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना नेम यहाँ पे कोई ऐसा चूज़ करें, ऐसा डिसाइड करें कि जो ये रिप्रेजेंट ना करे कि वो एशियन है। तो चूँकि हम बिगनर हैं तो स्टार्ट में इसको सीखने के लिए आप यही कोशिश करें कि आप अपना ओरिजिनल नेम ही रखें। बट सेपरेट जब आप कल को प्रोफेशनल काम करें, आप एक प्रोफाइल बना के इस पर लर्निंग करें, जब आप इसको बना चुके हैं तो फिर आप किसी और जीमेल को बनाने के बाद उसमें भी अपना नंबर इंसर्ट करने के बाद फिर आप अपनी प्रोफेशनल इसके ऊपर सेलर प्रोफाइल बनाएं। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट में मैं अपना वही नेम चूज़ करके देखता हूँ जो मेरी कंपनी का नेम है। तो मैं देखूँगा कि वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव आइडियाज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय असीस। तो मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे ये नेम चूज़ करने देता है या नहीं। उसके बाद मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर है। तो प्रोफाइल पिक्चर को डिस्प्ले करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिस तरह से आप पासपोर्ट के लिए या अपनी किसी सीवी के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए आप एक अदद फ़ोटो लगाते हैं जिसमें ब्लैक, वाइट या क्लियर बैकग्राउंड होता है, यानी आपका चेहरा जो है वो उसमें क्लीन नज़र आ रहा हो, वो वाली पिक्चर को यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप डैश मारने की कोशिश ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो अपनी सेल्फ़ी डिस्प्ले कर देते हैं
या कुछ लोग इस तरह करते हैं कि कोई स्नैपचैट पे बनाई हुई फ़िल्टर वाली तस्वीर इस पे अपलोड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने जस्ट अपनी जो है फेस आइडेंटिटी क्लियर करनी है और पिक्चर जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन हो, जिस तरह से आप किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपनी पिक्चर यूज़ करते हैं या पासपोर्ट के लिए या सीवीज़ वगैरह के लिए, तो वो वाली पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले करें। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है। ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी प्रोफाइल के नीचे शो होगी, आपकी गिग के ऊपर शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बारे, अपनी सर्विसेज के बारे थोड़ा सा कुछ लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव आइडियाज़ इज़ एन क्रिएटिव एजेंसी वी प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ डिजिटल सोल्यूशन, ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी आप बना रहे हैं डिस्प्ले, जिस भी स्किल के ऊपर आप अपना डिस्प्ले बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप पर्सनली अपने बारे भी कुछ लिख दें कि मेरी ये एजुकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें नीचे सजेस्ट कर रहा है कि आप ऑलमोस्ट 150 कैरेक्टर्स के अंदर ये वाली डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी कि हमें कुछ लाइनें इसमें मज़ीद ऐड करनी है। डिजिटल सॉल्यूशन इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एंड ई कॉमर्स सॉल्यूशंस। इसके बाद मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, स्टार्ट में मैं अपने कंपनी की जो टैग लाइन है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, टर्न ऑन क्रिएटिविटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज एक आपके पास होना मस्ट है। आप यहाँ पे फाइवर के ऊपर जो है इंग्लिश जो है वो आप लाजमी मेंशन करेंगे। उसके बाद आप फर्दर भी आपको कुछ लैंग्वेजेस आती हैं तो वो मेंशन करें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश होना मस्ट है, इंग्लिश, ओके। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज लेवल, और इसको आप लिख लें कन्वर्सेशनल कर रहे हैं या बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्सेशनल रख रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐड लैंग्वेज पे जाके मज़ीद मैं इसमें एक और लैंग्वेज अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू, ठीक है। और उर्दू के जो मेरा लेवल है उसको मैं फ्लुएंट पे कर देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ अपडेट, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 वाले बार पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 2018 कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे स्टार्ट करें, जो बिगनर हैं वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम ही शो करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आगे चल के फाइवर आपसे टेस्ट भी लेता है तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 22 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें 5 स्किल्स जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आप टॉप पे जानते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो वाली यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें जो डिजिटल मार्केटिंग में आ रही हैं, सारा एरिया हमने कवर किया हुआ है 1 बाय 1। तो यहाँ पे जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको आसान लगा है, जिसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, जिसकी थ्योरी भी आपको क्लियर है, वो वाली आप जो है 5 चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोकल लिस्टिंग, ठीक है। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो हर बंदा आसानी से कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐड न्यू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्किल, कि आप अपनी स्किल जो है ऐड करें। तो अब मैं ऊपर जो है वो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि टॉप को चूज़ करें। अब यहाँ पे मैं ख़ुद से लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी स्किल में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें सीखी हैं पूरी चीज़ें, उनमें से जो आपको टॉप पे लगता है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, और साथ में अपना एक्सपीरियंस लेवल लिख दें कि इसमें आप किस हद के जो हैं वो इसको जानते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, बिगनर हैं, या अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने सोशल लिस्टिंग और एक्सपर्ट लेवल सेलेक्ट कर लिया है। अब हम मज़ीद करना चाह रहे हैं तो मैं ऐड पे करके इसमें मज़ीद ऐड करूँगा, ठीक है। स्किल ये मेरी हो चुकी है सोशल लिस्टिंग एक्सपर्ट। अब मैं यहाँ पे इसको भी अपग्रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन एक स्किल लिखता हूँ फेसबुक
मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट, एक और हम ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू। अगेन यहाँ पे एक स्किल फेसबुक ऐड कर लें आप, फेसबुक ऐड डिज़ाइन कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप सेक्शन वाइज जो हैं अपनी जो टॉप स्किल्स हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं आप कर लें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एजुकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करूँगा, तो डेफ़िनेटली मैं पाकिस्तान ही सेलेक्ट करूँगा। आप अगर आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप कोई जीमेल किसी दूसरी कंट्री से अपना फाइवर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट स्टार्ट में आप कोशिश करेंगे आप यही बनाएं अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद टाइप यूनिवर्सिटी नेम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन की है उसका नाम लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान का यहाँ पे देखता हूँ तो एरिड से मैंने किया है, ठीक है। तो ये इत्तेफाक से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। उसके बाद टाइटल आपकी डिग्री क्या थी वो आप मेंशन कर दें, उसमें आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे वो आप मेंशन कर दें। उसके बाद आपने किस ईयर में डिग्री जो है पास आउट की थी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली है, कुछ अवार्ड्स मिले हैं या आपके पास कुछ डिप्लोमास वगैरह हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो सर्टिफाइड आपने सर्टिफिकेट वो कहाँ से रिसीव किया है। कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ऑनलाइन भी कोर्सेज़ वगैरह किए होते हैं, उनके भी सर्टिफिकेट उनके पास पड़े होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू या इस ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू ये वाला कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको किया है NIST से, तो मैं यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर देता हूँ, किस साल में किया था, 18 में, ठीक है। आप मज़ीद भी यहाँ पे ऐड करना चाहें सर्टिफिकेशन, आप अपनी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक डाल दें अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं तो इस सेक्शन को आप स्किप कर दें। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। अच्छा, अब ये हमें कह रहा है अब हम तीसरे ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। पर्सनल इन्फो 1, पर्सनल इन्फो 2 और उसके बाद लिंक्ड अकाउंट के आप इसके साथ अपने कौन कौन से अकाउंट जो हैं वो लिंक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फेसबुक ट्विटर का भी, बट मैं सिर्फ यहाँ पे गूगल को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे गुजरते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कंप्लीशन रेट कि आप 35% इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप साथ साथ देखते रहें। इसके बाद हमारे पास ईमेल है, ईमेल अकाउंट हमारा वेरीफाइड है। दूसरे नंबर पे हमारे पास फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। अगेन वही कि फ़ोन नंबर आप अपना यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जिसके ऊपर आप टेक्स्ट रिसीव कर सकें और जो आपके नाम के ऊपर वेरीफाई हो। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, वेरीफाई बाय SMS। तो आपके फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फोर थ्री एट फोर, ठीक है। ये मैंने कोड सबमिट कर दिया। योर फ़ोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आप रख लें इन केस आपका अकाउंट जो है वो कोई उसमें एरर आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो और वो आपसे जो है उसको वेरीफाई करना चाहें, तो आप एक क्वेश्चन ऐसा रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक चंद क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि आप अपने फेवरेट जो आपका बचपन का दोस्त था उसका नाम रख लें, अपने फेवरेट पेट का नाम रख लें, अपना जो चाइल्डहुड का नेम है या जो आपका निक नेम है उसको यहाँ पे रख लें। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लें, ठीक है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर देखें आप साइड पे हमारा जो कंप्लीशन रेट है वो 70% आ रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप से हम अब आगे मूव करेंगे। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, ठीक है। इसको हम डन कर लेंगे।
अच्छा, अब यहाँ से अब ऑप्शन शुरू है गिग टाइटल का। सो यहाँ तक हमारी फाइवर की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी गिग को किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। गिग इज़ द वन ऑफ मेजर पार्ट इन फाइवर, ठीक है, कि आप जितनी अच्छी अपनी गिग बनाएंगे, जितनी अच्छा से अपने सर्विसेज को लिस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रोफाइल रैंक होगी और उतनी जल्दी आपको जो है ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से गिग की डिज़ाइनिंग होती है, कौन से उसमें टिप्स होते हैं, किस तरह से गिग की आप मार्केटिंग करते हैं और किस तरह से आपको जो है पहला ऑर्डर रिसीव होता है, और गिग के अंदर किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को क्रिएटिव बना सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारी प्रोफाइल रैंकिंग में जाए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।